जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद है मस्त और बिंदास होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। एक लंबे गैप के बाद आज से एक नई शुरुआत कर रहे हैं। मैंने आज एक नए बैच की लॉन्चिंग की है जिसका नाम है टारगेट बैच 1.0। इसमें सबसे पहले जो टारगेट बैच मैंने निकाला है, इसमें सबसे ज्यादा जो फोकस किया है, जो टारगेट किया है, जो एसएससी के थ्रू सबसे टॉप पर जो वैकेंसीज होती हैं, जो सीजीएल के थ्रू निकाली जाती हैं, तो टारगेट अपना जो बनेगा वो सीजीएल रहेगा। सीजीएल के बाद जितने भी एसएससी के थ्रू पोस्ट निकलती हैं, हर एक पोस्ट को बहुत ही बेहतर तरीके से उसमें जो सिलेबस आपका आएगा, उस हर एक सिलेबस में जितने भी मैथ से रिलेटेड टॉपिक होंगे, सारे के सारे टॉपिक को बेहतर तरीके से आपको कंप्लीट करवाए जाएंगे। जितने भी सिलेबस में टॉपिक्स होंगे, हर एक टॉपिक के जितने भी टाइप बन सकते हैं, चाहे वो लैंग्वेज बेस्ड हो, चाहे वो कॉन्सेप्चुअली बेस्ड हो, सारे कॉन्सेप्टों को बेहतर तरीके से आपको समझाएंगे और बेहतर तरीके से प्रैक्टिस करवाएंगे। अगर आपने लास्ट के कुछ सेशन को देखा होगा तो उसमें आपने बहुत अच्छे से महसूस किया होगा कि जहां तक भी आपको पढ़ाया गया है, पूरा का पूरा विथ कॉन्सेप्चुअली बताया गया है और सारे कॉन्सेप्टों पर बहुत अच्छे से प्रैक्टिस भी करवाई गई है। तो आज से नई स्टार्टिंग की जा रही है। नई स्टार्टिंग में अपना जो आज का सेशन होने वाला है, केवल और केवल इंट्रोडक्शन से रिलेटेड रहेगा, जिसमें आपके वो सारे के सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे, जिनमें आप हर एक सेशन में अपना टाइम वेस्ट करोगे। जैसे आपका ये जो बैच होने वाला है, किस किस एग्जाम को टारगेट करेगा, आपका जो एक टारगेट बैच है कितने समय में फिनिश होगा, इसमें जो सिलेबस होने वाला है उसमें कौन कौन से टॉपिक्स होंगे, किन किन टॉपिक्स को आपको मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करना है, ये सारी की सारी चीजें, कौन से टॉपिक का वेटेज कितना होता है, किस किस एग्जाम में वो टॉपिक्स आते हैं, ये सारा का सारा जो डिस्कस है आज के सेशन में अपन कंप्लीट करेंगे। बेहतर तरीके से शुरुआत की है, पूरा शुरुआत से एंड तक कंप्लीट तरीके से अपना सिलेबस करेंगे। कम से कम टाइम के अंदर अपना सिलेबस होगा। 4 से 5 महीने का मैंने टारगेट बनाया, पूरा का पूरा सिलेबस 4 से 5 महीने के अंदर आपका कंप्लीट करवाएंगे और बिल्कुल कंटिन्यू तरीके से होगा। अब इसके बाद कोई गैप होने वाला नहीं है, क्योंकि एक लंबा गैप हो गया है अपने बीच में और गैप होने का यही कारण था कि यहाँ पर जो नया पैटर्न अब चेंजेस हुआ है, एग्जामिनर ने जो नए पैटर्न के जो क्वेश्चन मॉडिफाई किया है, जो लैंग्वेज में बदलाव किया है, उस पूरे कंटेंट को बेहतर तरीके से एनालिसिस करके आप सभी को बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करवाने के लिए उस सभी कंटेंट को बहुत अच्छे से मैंने क्या किया है, कंपाइल किया है। क्योंकि आपको जब पढ़ाना होता है और आपका सिलेक्शन की जिम्मेदारी जब होगी, तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा उसके पीछे मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। तो वो सारी की सारी मेहनत अपनी कंप्लीट हो चुकी है। सारे के सारे जितने भी टॉपिक्स होते हैं जो एक एग्जामिनर एक एग्जाम में कॉन्सेप्चुअली तरीके से आपको क्वेश्चन क्रिएट करके देता है, वो सारे के सारे टॉपिक्स आपको बेहतर तरीके से आप कंप्लीट करवाने वाले हैं। तो बेहतर तरीके से आपको पढ़ना है, बेहतर तरीके से समझना है, हर एक टॉपिक को बेहतर तरीके से कंप्लीट करना है। करना आपको क्या है, हर एक दिन डेली के डेली आपको सेशन को देखना है। सेशन को देखने के बाद उसमें जो कॉन्सेप्ट या थ्योरी आपको बताई जाए, प्रॉपर तरीके से आपको अपनी हैंड राइटिंग में नोट्स बनाने हैं। नोट्स बनाने के बाद आपको उसका मल्टीपल रिवीजन करना है और जितने भी मैं उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपको क्या करवाऊं, क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊं, तो सारे के सारे क्वेश्चन भी आपको बेहतर तरीके से प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो आज के सेशन में सारी डिस्कस अपन करेंगे। कोई भी ऐसा डाउट नहीं रहेगा जिसमें आपको कॉन्सेप्ट वाले सेशन में वो डिस्कस करना पड़े कि सर ये बैच मैं जिस वैकेंसी के लिए पढ़ रहा हूँ वो प्रेफर होगी कि नहीं होगी, उसका सिलेबस इसमें कंप्लीट करवाया जाएगा कि नहीं करवाया जाएगा। तो सारे एग्जाम्स को आपको डिटेल में डिस्कस किए जाएंगे कि आप किन किन एग्जामों की तैयारी कर रहे हो तो इस बैच को पढ़ सकते हैं। ठीक है, बेहतर तरीके से सारी चीजें होने वाली हैं। तो अपना सबसे पहले आपको बेहतर तरीके से पता होगा कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, सारे के सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में दो तरीके से अपना मैथ का सिलेबस क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। एक तो एडवांस मैथ और दूसरा अर्थमेटिक्स। एक मिनट, तो जो एडवांस मैथ है, एडवांस मैथ के टॉपिक्स अलग होते हैं, अरिथमेटिक्स मैथ के जो टॉपिक्स होते हैं वो अलग होते हैं। सारे टॉपिक्स अपन को बेहतर तरीके से कंप्लीट करना है। किसी एग्जाम में वेटेज एडवांस का ज्यादा होता है, तो किसी एग्जाम में आपका जो वेटेज होता है वो अरिथमेटिक्स का ज्यादा होता है। जहां तक मैंने एनालिसिस किया है एग्जाम्स को, जो देखा है, जो ऑब्जर्वेशन से मैंने एनालिसिस किया है, तो उससे मुझे यही पता चला है कि जो स्टेट एग्जाम्स होते हैं, स्टेट एग्जाम में ज्यादातर जो वेटेज होता है वो वेटेज होता है आपका अरिथमेटिक्स का। लेकिन अगर आप टॉप लेवल की वैकेंसीज में
अपनी एक जगह फिक्स करना चाहते हो तो उसमें सबसे ज्यादा जो वेटेज देखने को मिलेगा वो एडवांस मैथ का मिलेगा। और एडवांस मैथ में दो टॉपिक पॉपुलर टॉपिक होते हैं, सबसे पहले जियोमेट्री और दूसरा होता है आपका नंबर सिस्टम। यानी कि जियोमेट्री और नंबर सिस्टम भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं आपको सिलेक्शन दिलाने वाले। यानी कि अगर आपको पूरा का पूरा मैथ आता है और आपने ज्योमेट्री को स्किप किया है या नंबर सिस्टम को स्किप कर दिया है तो फिर आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन रुक जाएगा। बात क्लियर है? तो आपको कुछ भी स्किप नहीं करना है, सारे के सारे टॉपिक्स, सारे के सारे कॉन्सेप्ट विथ लैंग्वेज के जितने भी टाइप बनते हैं हर एक टाइप को बेहतर तरीके से कंप्लीट करना है। तो आज सिलेबस पर ही डिस्कस होगा, उसके बाद कल से जो सेशन होगा उसमें अपन टॉपिक को लेंगे, टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। दो सेशन आपके लिए जाएंगे डेली, एक एडवांस मैथ का, एक अरिथमेटिक्स का। टाइम का जो शेड्यूल होने वाला है अपना, एक जो आपको क्लास मिलेगी जो एडवांस मैथ की क्लास होगी वो आपको मिलेगी शाम को 7 बजे, और जो आपकी अरिथमेटिक्स मैथ की क्लास होगी वो आपको मिलेगी सुबह के 7 बजे। यानी कि एक क्लास आपको कंप्लीट करना है शाम को 7 बजे और दूसरी जो क्लास आपको कंप्लीट करना है वो करना है सुबह के 7 बजे। यानी कि दोनों पार्ट आपके कंटिन्यू तरीके से चलेंगे, दोनों क्लासेस आपको डेली मिलेंगी। जो सिलेबस होगा इस रिदम में, इस वे में आपको पढ़ाया जाएगा कि बिल्कुल नीचे से आप ऊपर टॉप लेवल तक जब जाओ तो आपको ऐसा टॉपिक कोई भी ना लगे जिसमें आपको कठिनाई हो। यानी आसान टॉपिक से आपको स्टार्ट किया जाएगा और एक एडवांस टॉपिक तक आपको ले जाया जाएगा। तो सिलेबस क्या है बेहतर तरीके से उसको देखेंगे। पूरे सिलेबस को आपको नोट करना है बहुत अच्छे से। आपको ये पता होना चाहिए कि हम जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम में कौन कौन सा सिलेबस ऐसा है जो आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि आप बेहतर तरीके से जानते हो जब आपके सामने सारी चीजें होंगी तो आप उतनी एनर्जी के साथ उन सारी चीजों को कंप्लीट करने की कोशिश करोगे। जब आपको ये पता नहीं होगा कि मुझे जिस एग्जाम की तैयारी करनी है उस एग्जाम का बेसिकली सिलेबस क्या है, तो फिर आप किस तरीके से आपको एनर्जेटिक रखोगे अपने आप को और किस तरीके से आप पढ़ोगे। तो सबसे पहला जो आपका तरीका होना चाहिए कि आपको सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए। आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उस एग्जाम का सिलेबस क्या है, उससे कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपसे पूछे जाएंगे। जब आप उस सिलेबस को कंप्लीट करोगे तब जाके आप किसी एक एग्जाम को टारगेट कर पाओगे। बैच का नाम टारगेट बैच रखने से आपका सिलेक्शन होने वाला नहीं है। टारगेट बैच रखा है कि आपके माइंड में वो चीज हिंट होती रहे कि आप सबसे पहले अपने एग्जाम को टारगेट करो, एग्जाम में जो सिलेबस आना है फिर उस एग्जाम को सिलेबस को टारगेट करो, फिर उसकी प्रैक्टिस को टारगेट करो, फिर जाके अपनी पोस्ट को टारगेट करो और अपने सिलेक्शन को कंफर्म करो। बात क्लियर है? तो बेहतर तरीके से सारी चीजें होंगी, लेकिन उसके पीछे आपको मेहनत बेहतर तरीके से करनी होगी, क्योंकि हमारी मेहनत और आपकी मेहनत जब दोनों सही डायरेक्शन में और एक कंटिन्यू तरीके से होंगी तो आप समझ सकते हैं कि अपना जो रिजल्ट आएगा वो बहुत बेस्ट तरीके का रिजल्ट होगा और सारे के सारी जो आपकी उम्मीद है वो पूरी होंगी। और अगर आपने सिलेबस को एक दिखावे के टाइप से कंप्लीट किया है तो फिर आपको हो सकता है सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आपका कोई टारगेट पूरा हो या ना भी हो, क्योंकि सिलेबस पूरा करने से सिलेक्शन नहीं होता है। सिलेबस के साथ प्रैक्टिस आपने कितनी की है, आप कितने फास्ट तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ये डिपेंड करता है आपके सिलेक्शन पर, क्योंकि आपको टाइम बहुत कम दिया जाता है एक एग्जाम में। जैसे आप देखेंगे एसएससी का कोई भी एग्जाम आप उठा के देंगे, यहां पर जो प्री का एग्जाम होगा, प्री के एग्जाम में आपको 60 मिनट का टाइम दिया जाता है और इसमें जो क्वेश्चन होते हैं वो 100 होते हैं। इसमें जो क्वेश्चन होते हैं वो 100 क्वेश्चन होते हैं और आपको यहां पर जो टाइम दिया जाता है वो दिया जाता है केवल और केवल 60 मिनट का। तो आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि आप एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 1 मिनट का यानी कि 60 सेकंड का भी टाइम नहीं लगा सकते। एक क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको लगभग 35 सेकंड का ही टाइम मिलना है। इतने में आपको क्या क्या करना है, 35 सेकंड के अंदर आपको क्वेश्चन को भी रीड करना है, क्वेश्चन के डाटा को भी कैलकुलेट करना है और ऑप्शन को भी टिक करना है। इतनी प्रोसेस आपको केवल और केवल 35 सेकंड में करना है। तो इस बात को बेहतर तरीके से आप महसूस कर सकते हो कि आपकी स्पीड किस तरीके की होनी चाहिए, आपके कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी कितनी अच्छी होनी चाहिए कि आप क्वेश्चन को देखो, उसके डाटा को देखो और आपके माइंड में सेकंडों में कॉन्सेप्ट ऑब्जर्व हो जाए और कैलकुलेशन तो वैसे भी फास्ट हो जानी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको समझना है कि टाइम मैनेज करना
बहुत जरूरी है एक सिलेक्शन के लिए। वो कैसे मैनेज होगा? जब आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, सारे कॉन्सेप्टों पर प्रैक्टिस होगी और सारी प्रैक्टिस आप मल्टीपल टाइम करोगे। एक बार प्रैक्टिस करने से आपकी स्पीड नहीं बढ़ेगी, एक बार प्रैक्टिस करने से आपकी कैलकुलेशन अच्छी नहीं होगी। आपको कैलकुलेशन और प्रैक्टिस मल्टीपल टाइम करना है। जो मैं आपको सिलेबस के अंदर, जो टॉपिक्स के अंदर जो मैं आपको प्रैक्टिस करवाने वाला हूं, आपको उसी प्रैक्टिस को कम से कम 4 से 5 बार करना है। एक बार सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं, उनमें जो कॉन्सेप्ट हैं, उन सभी कॉन्सेप्टों को मैं बेहतर तरीके से आपको समझाऊंगा। सारे कॉन्सेप्टों पर 5 से 6 क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा और वो क्वेश्चन कौन से होने वाले हैं जो लेटेस्ट एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे एसएससी सीजीएल के थ्रू जो लास्ट में जो एग्जाम हुआ है, उन 40 शिफ्टों के अंदर जैसे मान लो परसेंटेज टॉपिक है, परसेंटेज टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। तो उन सभी क्वेश्चनों को एक बार मेरे प्रैक्टिस करवाने के बाद आप 4 से 5 बार खुद से प्रैक्टिस करोगे, तब जाके आपके कॉन्सेप्ट पर क्लियरिटी होगी, आपकी प्रैक्टिस मजबूत होगी और आपकी कैलकुलेशन शानदार होगी और आपकी स्पीड भी मैनेज हो जाएगी और आपका टाइम भी मैनेज हो जाएगा। फिर जाके आप 100% एक्यूरेसी के साथ पूरे के पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे और आपका रिजल्ट भी 100% रहेगा। ठीक है, तो सिलेबस क्या होगा? ज्योमेट्री एडवांस मैथ का सबसे पहला टॉपिक होने वाला है आपका, यानी कि आपका जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो ज्योमेट्री से स्टार्ट होगा। ज्योमेट्री में आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं? सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा लाइन और एंगल के बारे में, कि लाइन और एंगल क्या है, लाइन और एंगल से किस तरीके के कॉन्सेप्ट क्रिएट होते हैं और कैसे क्वेश्चन क्रिएट किए जाते हैं। इसके बाद दूसरा जो कॉन्सेप्ट होगा आपका, जो टॉपिक होगा ज्योमेट्री में, वो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, यानी कि त्रिभुजों के टाइप कौन कौन से हैं, किन किन ट्रायंगलों से आपसे क्वेश्चन क्रिएट किए जाएंगे, वो किस तरीके की लैंग्वेज होती है जिनसे क्वेश्चन क्रिएट होते हैं। तीसरा जो टॉपिक होने वाला है वो एरिया ऑफ ट्रायंगल, यानी कि त्रिभुजों का एरिया किस तरीके से फाइंड किया जाता है, कौन कौन से ट्रायंगल का एरिया किस कॉन्सेप्ट से आप फाइंड करोगे, जैसे आइसोसेलेस ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, इस तरीके के जो ट्रायंगल होते हैं इनके एरिया निकालने के फॉर्मूले क्या क्या होते हैं और वो कौन कौन से फॉर्मूले हैं जिनसे आप एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। क्योंकि आपने अभी तक बेसिक तो सीखा होगा कि आप ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हो, तो आपने अभी हीरोन्स के फॉर्मूले से सीखा होगा, आपने अभी ये वाला फॉर्मूला सीखा होगा, जो आपकी क्लासेस होती हैं उनमें आपने सीखा होगा एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अभी आपने इस कॉन्सेप्ट से ट्रायंगल का एरिया निकालना सीखा होगा, लेकिन क्या आप इस फॉर्मूले को हर एक ट्रायंगल के अंदर लगाओगे? क्या आप इस कॉन्सेप्ट से जो आपका क्वेश्चन आएगा वो 35 सेकंड के अंदर सॉल्व कर पाओगे? बिल्कुल नहीं कर पाओगे। तो इसलिए आपको वो बेहतर कॉन्सेप्ट कौन कौन से हैं जिनसे आप एक एग्जाम में अपने क्वेश्चन को 35 सेकंड के अंदर ही सॉल्व करोगे, तो वो कॉन्सेप्ट आपको बेहतर तरीके से सिखाए जाएंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक होने वाला है वो सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल, यानी कि त्रिभुजों की जो समरूपता है वो क्या होती है, क्या कॉन्सेप्ट होते हैं सिमिलैरिटी की, क्या कंडीशन होती हैं जिनसे आप देखते ही पता कर लोगे कि ये जो ट्रायंगल है वो सिमिलर है। बात क्लियर है? सिमिलैरिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे बनता है। इसके बाद 5वें नंबर का जो टॉपिक होगा वो कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, यानी कि सर्वांग समता। सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, दोनों में गलती होने के चांस ज्यादा होते हैं। यहां पर आपको बेहतर तरीके से समझना है कि कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है और सिमिलैरिटी क्या होती है। यहां पर थ्योरी के फॉर्म में भी क्वेश्चन क्रिएट किया जाता है कि क्या कोई जो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है वो हर एक टाइम पर सिमिलर हो सकते हैं या नहीं। तो यहां पर आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि कॉन्ग्रुएंट जो डायग्राम होते हैं वो सिमिलर हो सकते हैं 100% तरीके से और ऑलवेज रहेंगे, यानी कि कॉन्ग्रुएंट जितने भी डायग्राम होंगे आपके वो हमेशा और हमेशा सिमिलर रहेंगे। लेकिन ये बात कहना पॉसिबल नहीं है कि हर एक सिमिलर डायग्राम आपका कॉन्ग्रुएंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये आपका थ्योरी के फॉर्म में भी क्वेश्चन क्रिएट हुआ है, आपको प्रैक्टिस करवाया जाएगा, आपको बताया जाएगा कि ये किस एग्जाम में आया है और कैसे इस क्वेश्चन को पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो होगा आपका सेंटर के बारे में। अभी तक आपने सर्कल का सेंटर पढ़ा होगा,
अभी तक आपने जो स्टैंडर्ड क्लासेस में, जो अभी एकेडमिक क्लासेस में आपने जो पढ़ाई की है, उसमें आपने पढ़ा होगा कि सेंटर सर्कल का पढ़ा है, लेकिन क्या अभी तक आपने इस बारे में डिस्कस किया है कि ट्रायंगल के भी सेंटर होते हैं? ट्रायंगल के आपको 5 सेंटर पढ़ना है, इन सेंटर, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉयड और एक्सो सेंटर। बात करेंगे हिंदी में, अपना ये जो कंप्लीट बैच है बाइलैंग्वेज होने वाला है, यानी कि दोनों लैंग्वेज में बेहतर तरीके से होगा, हिंदी और इंग्लिश। आपको क्वेश्चन भी हिंदी में भी मिलेगा और इंग्लिश में भी मिलेगा। बेहतर तरीके से आप जिस लैंग्वेज में समझ सकते हो उस लैंग्वेज में आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। बात क्लियर है? तो यहां पर मैंने कहा है कि जो ट्रायंगल के सेंटर होंगे वो 5 तरीके के अपन को कंप्लीट करना है। इन सेंटर, अंतःकेंद्र, सरकम सेंटर, परिकेंद्र, ऑर्थो सेंटर, लंब केंद्र, सेंट्रॉयड, केंद्रक और एक्सो सेंटर यानी बाह्य केंद्र। ये आपके 5 सेंटर्स होंगे ट्रायंगल के अंदर। इन पांचों सेंटर्स को आपको कंप्लीट करना है और इनसे क्वेश्चन भी अच्छे खासे वेटेज में पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है। पहले आपको ट्रायंगल के टाइप्स में सारे के सारे ट्रायंगल कंप्लीट करवाए जाएंगे, लेकिन जो ज्यादातर पूछे जाते हैं ट्रायंगल, उनको पर्टिकुलर तरीके से अपन को कंप्लीट करना है। जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। जैसे ट्रायंगल फिनिश होंगे तो उसके बाद आपको पढ़ना है ट्रायंगल के बाद स्क्वायर और रेक्टेंगल, वर्ग और आयत। ठीक है, अभी आपने केवल रेक्टेंगल और स्क्वायर से रिलेटेड केवल एरिया का फॉर्मूला और पेरीमीटर का फॉर्मूला ही सीखा होगा, लेकिन वो बेहतर कॉन्सेप्ट जिनसे एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन क्रिएट होते हैं, वो लॉजिक क्या है, वो कैसे बनते हैं, उनका प्रूफ क्या है, उनके प्रूफ पर भी क्वेश्चन कैसे क्रिएट होते हैं, वो कॉन्सेप्ट भी आपको सीखना है, तभी जाके आपका सिलेक्शन होगा। अगर आप ये सोचते हो कि रेक्टेंगल को मैंने पढ़ा है, तो आपने केवल अभी तक रेक्टेंगल के बारे में इतना ही जाना है कि रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है। इससे ज्यादा बेसिक तरीके से अगर बोला जाए, एवरेज स्टूडेंटों ने इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ा होगा, लेकिन इससे आपके क्वेश्चन आने वाले नहीं है। क्वेश्चन की लैंग्वेज, क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट रेक्टेंगल से ही आएंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट बिल्कुल डिफरेंट होंगे, बिल्कुल अलग तरीके का जो कॉन्सेप्ट होगा वो डिफरेंट होगा। तो आप समझ सकते हो, बेसिक आना इंपॉर्टेंट है, लेकिन बेसिक से आपके एग्जाम में कुछ भी नहीं आना है। बेसिक से आप एडवांस लेवल का सीख सकते हो, जिससे एक एग्जाम में क्वेश्चन क्रिएट होना है। बात क्लियर है? सॉरी। इसके बाद होगा आपका पैरेललोग्राम, यानी कि आपका होगा समांतर चतुर्भुज। क्लियर है बात? नेक्स्ट जो टॉपिक होगा, ये सारे के सारे टॉपिक आपके ज्योमेट्री में ही कंप्लीट करवाए जाएंगे। इसके बाद होगा आपका रोम्बस, समचतुर्भुज। समचतुर्भुज क्या है, समचतुर्भुज की कंडीशन क्या क्या होती है, प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, वो सारी चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी। इसके बाद आपको ट्रेपेजियम पढ़ाया जाएगा, फिर सर्कल के बारे में बताया जाएगा। आपको जितना अभी तक ये 14 टॉपिक कंप्लीट हुए हैं ज्योमेट्री में, इनका जो वेटेज है वो आधा है और सर्कल का अकेला वेटेज आधा है, यानी कि ज्योमेट्री 2 पार्ट में कंप्लीट मान सकते हो आप। वैसे इसमें 3 टॉपिक होते हैं ज्योमेट्री में, एक ट्रायंगल, एक तो होता है आपका ट्रायंगल, और दूसरा जो पार्ट होता है आपका वो होता है क्वाड्रिलेटरल। क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल। और इसमें जो तीसरा पार्ट होता है वो होता है आपका सर्कल। यानी 3 पार्ट्स में आपको ज्योमेट्री को कंप्लीट करना है। ये आपका ज्योमेट्री का वेटेज है। ये जो ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री में आपको ट्रायंगल पढ़ना है, क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज के बारे में पढ़ना है। चतुर्भुज के बारे में आपको क्या क्या पढ़ना है? आपको पढ़ना है यहां पर स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस और ट्रेपेजियम, यानी 5 तरीके के आपको क्वाड्रिलेटरल पढ़ना है। और इसके बाद आपको पढ़ना है सर्कल। यहां पर अपनी जो ज्योमेट्री है वो फिनिश हो जाएगी। फिर इसका जो सेकंड पार्ट है ज्योमेट्री में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यानी कि जो निर्देशांक ज्यामिति होती है उसको अपन को कंप्लीट करना है। एक पार्ट अपना एडवांस मैथ का फिनिश हो जाएगा यहां पर। यहां से आगे जब हम बढ़ेंगे, यहां तक जब तक सिलेबस होगा, यहां तक अपने 600 से लेकर के आपके 700 क्वेश्चन तक भी प्रैक्टिस हो सकते हैं। 600 से 700 क्वेश्चन प्रैक्टिस होंगे केवल और केवल इन 16 टॉपिक से, क्योंकि हर एक टॉपिक में आपको लगभग और लगभग 100 क्वेश्चन के समथिंग और 50 से ज्यादा और 100 से कम इतने क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवाए जाएंगे। क्योंकि एक भी ना तो टाइप छूटना चाहिए अपना,
एक भी ना तो कॉन्सेप्ट छूटना चाहिए। जितनी भी लैंग्वेज से अभी तक एग्जामिनर ने क्वेश्चन क्रिएट किए हैं वो सारी की सारी लैंग्वेज के क्वेश्चन अपन को बेहतर तरीके से प्रैक्टिस करना है। क्लियर है बात? इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो मेंसुरेशन में होगा। मेंसुरेशन को अपन पढ़ेंगे, मेंसुरेशन में क्या क्या पढ़ेंगे उसको देखेंगे। तो मेंसुरेशन में आपको 2D डायमेंशन वाली जो मेंसुरेशन होती है उसको पढ़ेंगे, जिसको हिंदी में बोलेंगे द्विआयामी क्षेत्रमिति, जिसमें आपको क्षेत्रफल से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे। इसके बाद आपको पॉलीगन पढ़ना है, बहुभुज के बारे में पढ़ना है। तीसरा जो मेंसुरेशन में टॉपिक होगा वो 3D डायमेंशन होगा, जिसमें आपको केवल और केवल वॉल्यूम के बारे में पढ़ना है, यानी आयतन के बारे में पढ़ना है। 2D डायमेंशन मेंसुरेशन में आपको एरिया के बारे में बताया जाएगा। 3D में आपको वॉल्यूम यानी आयतन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उन कॉन्सेप्टों को कंप्लीट किया जाएगा। और पॉलीगन बहुभुज आप जानते हो, बहुभुज से बेसिकली क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन अपन टॉपिक को छोड़ेंगे नहीं, उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है। इससे सबसे ज्यादा जो दूसरे नंबर पर पॉपुलर टॉपिक होता है वो होता है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम एक तो कैलकुलेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपकी कैलकुलेशन भी बेहतर होती है और एग्जाम के वेटेज से भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज्यादातर हर एक एग्जाम में नंबर सिस्टम कॉमन टॉपिक होता है, चाहे स्टेट एग्जाम हो, चाहे एसएससी का कोई एग्जाम हो, चाहे रेलवे का कोई एग्जाम हो। हर एक एग्जाम में आपसे नंबर सिस्टम के क्वेश्चन देखे जाएंगे। नंबर सिस्टम में कौन कौन से आपको टॉपिक कंप्लीट करने हैं? तो आपको डिविजिबिलिटी का रूल कंप्लीट करना है, रिमाइंडर थ्योरम का कॉन्सेप्ट कंप्लीट करना है, नंबर ऑफ फैक्टर यानी कि गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं किसी नंबर की। छोटे नंबर तो पॉसिबल है, आप निकाल सकते हो, लेकिन बड़े से बड़े नंबर का जो फैक्टर है, जो गुणनखंड है, वो उनकी संख्या कैसे पता करोगे आप देखते ही, वो सारे कॉन्सेप्ट आपको सिखाए जाएंगे। ठीक है। इसके बाद आपको सीक्वेंस एंड सीरीज, आपको जैसे आपने अभी एपी अरिथमेटिक्स प्रोग्रेशन और जीपी इन दो सीरीजों को पढ़ा होगा। इसके बाद कोई एक और सीरीज होती है जो सीक्वेंस सीरीज होती है, जो क्रम व्यवस्था पर डिपेंड करती है। आपको उसके अंदर एक जो क्रम दिया जाता है, एक जो सीक्वेंस दिया जाता है, उसको पकड़ना होता है और उसको आगे के स्टेप को आपको निकालना होता है। तो वो सीरीज के कॉन्सेप्ट भी आपको बताएंगे। वैसे बहुत टफ टॉपिक होता है, ज्यादातर स्टूडेंट इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं, लेकिन आपको वो टेक्निक, वो लॉजिक बताएंगे हम आपको, जिससे आपको पता चलेगा कि आप कितनी भी टफ सीरीज दे दी जाए आप उसको देखते ही सॉल्व करोगे। क्लियर है बात? नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका एलसीएम और एचसीएफ। उसके बाद होगा सिंप्लीफिकेशन का, सिंप्लीफिकेशन के बाद होगा सेट्स एंड इंडिसेज का। किसका? करणी और घातांक। क्या होगा? करणी और घातांक। इसके बाद एलजेब्रा भी टॉपिक होगा। एलजेब्रा हर एक एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन आप एसएससी के एग्जाम में देखोगे तो 3 से 4 क्वेश्चन मिलते हैं, यानी कि अपना जो टारगेट टॉप वैकेंसीज पर है उसके लिए अगर आपको तैयारी करना है तो एलजेब्रा को भी बेहतर तरीके से आपको पढ़ना होगा। बात क्लियर है? सिलेबस बहुत अच्छे से कंप्लीट होना चाहिए, हर एक पॉइंट पर आपका डिस्कस हो जाना चाहिए, क्योंकि आप जो पढ़ने वाले हो उसके बारे में बेहतर जानकारी आपको होनी चाहिए। तो आपको सिलेबस के बारे में पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन में आज के सेशन में कंप्लीट करूंगा। सेशन इस तरीके से होगा कि आपको एक भी डाउट ना रहे सेशन में, और अगर उसके बाद कोई डाउट रहे तो उसको हर एक सेशन के कमेंट बॉक्स में आपको जरूर बताना है। और अगर सेशन पसंद आए तो उनको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, और आपको अपनी तरफ से एक जो राय होती है, जो एडवाइस होती है, उसको जरूर देना है कि कंटेंट में क्या सुधार होना चाहिए, कंटेंट में और कौन कौन सी चीजें ऐड होना चाहिए, कंटेंट को किस तरीके से एक्सप्लेन करना चाहिए। अगर कोई दिक्कत आपको आ रही है समझने में तो वो सारे के सारी जो एडवाइस है वो कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। आपकी हर एक एडवाइस को पॉजिटिव डायरेक्शन में लिया जाएगा और हर एक एडवाइस को पूरी तरीके से फॉलो करने की कोशिश भी मैं करूंगा, और आपको बेहतर तरीके से एक कंप्लीट सिलेक्शन लेवल तक ले जाने की पूरी कोशिश करूंगा और आपको सिलेक्शन दिला के रहूंगा। क्योंकि जो आज से शुरुआत की है, दिवाली के अवसर पर बेहतर तरीके से मैं शुरुआत करने की कोशिश कर रहा हूं और बेहतर माइंड से कर रहा हूं, यानी एक बहुत लंबी सोच के साथ नई शुरुआत की है, यानी कोई गैप ना हो, इस सोच के साथ मैंने पूरा का पूरा सिलेबस कंपाइल किया है। तो बेहतर तरीके से आपका सिलेबस होने वाला है। बस आपको हर एक तरीके से एडवाइस देने की कोशिश जरूर करना है कि क्या क्या सुधार होना चाहिए, क्या क्या आपको प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि जब आप क्लास को देखोगे, सेशन को देखोगे, तो आपको ऐसा नहीं है, कुछ ना कुछ चीजें ऐसी दिखाई देंगी जो हमसे इग्नोर हो रही होंगी। ठीक है। तो जब आप बताओगे तो मैं उसको सुधार करने की कोशिश पूरी करूंगा। ठीक है। नेक्स्ट जो अपना होने वाला है यहाँ पर थ्योरी ऑफ इक्वेशन, समीकरणों का सिद्धांत। यहाँ पर
28 नंबर पर जो होगा वो मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इन अलजेब्रा, यानी अलजेब्रा में न्यूनतम और अधिकतम वैल्यू आप कैसे निकालोगे, इसके भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इसके बाद सबसे बड़ा तीसरे नंबर का जो टॉपिक होता है वो ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक, सेक, ठीक है, कॉट, इनके बारे में आपको पढ़ना है। ट्रिग्नोमेट्री होता है जो ट्रायंगल से ही रिलेटेड होता है। सारा का सारा जो ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति जो टॉपिक्स है वो त्रिकोणमिति सारा का सारा ट्रायंगल से रिलेटेड है, तो ट्रायंगल बेहतर तरीके से पढ़ेंगे। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे जो एंगल और साइड से रिलेटेड होती है। ट्रिग्नोमेट्री में केवल आपको भुजा और कोणों से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन उन क्वेश्चनों को भी इतने बेहतर तरीके से बनाया जाता है कि एक नॉर्मल स्टूडेंट उसको सॉल्व करने से डर जाता है। लेकिन अगर आपने सारे कॉन्सेप्टों को समझ लिया, सारे फॉर्मूले आपने समझ लिए, तो फिर आप देखना आप क्वेश्चन को देखते ही सॉल्व करोगे। ट्रिग्नोमेट्री का यही एक कॉन्सेप्ट होता है कि उसके सारे के सारे लॉजिक आपको पता होने चाहिए। अगर लॉजिक पता है तो फिर आपके लिए आसान है, और अगर आपको लॉजिक पता नहीं है तो फिर ट्रिग्नोमेट्री आपसे बनने वाली नहीं है। ठीक है, यहाँ पर जो मैंने एक ऑफलाइन बैच भी स्टार्ट किया है अपने पास में ही, उसमें जो ज्यादातर स्टूडेंट आ रहे हैं उनको एक ही प्रॉब्लम आ रही है, वो बोले मोरे को समझ में पूरा आ रहा है, लेकिन यहाँ से जाने के बाद जो चीजें हैं वो मेरे माइंड से निकल रही हैं। तो उनका कारण क्या है, उनका रीजन क्या है? क्योंकि वो अभी जिन चीजों के बारे में पढ़ रहे हैं उन चीजों से वो बहुत दूर थे। जैसे मैथ को बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि जो बायोलॉजी ग्रुप से हैं वो छोड़े हुए थे, लेकिन अब जाके उनको एक कंपटीशन की तैयारी करनी है, और उस कंपटीशन की तैयारी में उनको क्या करना है, एक अच्छी पोस्ट को सिलेक्ट करना है और उसमें सिलेक्शन लेना है। उसके लिए एक जो सिलेबस है उस सिलेबस को करना उनके लिए कठिन हो रहा है, क्योंकि मैथ तो वो अभी तक क्या किए थे, स्किप किए थे, छोड़े हुए थे, बहुत आनंद के साथ पढ़ रहे थे। लेकिन कंपटीशन में आप मैथ को छोड़ नहीं सकते हो। मैथ अगर आपका बेहतर है तो ही आपको क्या मिलेगा, सिलेक्शन मिलेगा। क्योंकि मैथ अगर आपको आती है तो रीजनिंग भी आपसे बनेगी, आपका जो लेवल है, जो मोटिवेशन है वो भी आपका इंप्रूव होगा, तो और भी जो सब्जेक्ट है वो कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन अगर आपका मैथ ही कमजोर है तो ना आपसे मैथ बनेगा, ना रीजनिंग बनेगा, और फिर किसी भी सब्जेक्ट में आपका मन लगेगा। ठीक है, तो बहुत सारे प्रॉब्लम मैंने आज देखी है। जो नया बैच मैंने ऑफलाइन स्टार्ट किया है उसमें काफी प्रॉब्लम मुझे देखने को मिली है, जो स्टूडेंट ने डायरेक्ट पहले ही सेशन में मुझसे शेयर की है, पहली क्लास में शेयर की है। तो मैंने कहा है कि आप मेहनत करो, प्रैक्टिस करो, सारी चीजें बेस्ट होंगी, सारी चीजें में सुधार होगा, बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप सीख सकते हो, बस जरूरत है मेहनत करने की। तो वही मैं आपसे कहूंगा कि अगर आपको सेशन के अंदर सारी चीजें समझ में आ रही हैं, और सेशन को बंद करने के बाद जैसे ही आपका सेशन कंप्लीट होता है और उसके बाद आपको सारी चीजें ऐसे लगती हैं कि मैंने ये चीज कैसे समझ ली थी, तो उसको क्या करना है, आपको 2 से 3 बार देखना है। हर एक सेशन को 2 से 3 बार देखना है, और उस सेशन में जो कॉन्सेप्ट है उनको प्रॉपर तरीके से नोट करना है, और उनको मल्टीपल टाइम लिख लिख के प्रैक्टिस करना है। तब जाके आपकी पूरी बॉडी क्या होगी, एक्टिव होगी, और फिर जाके उन कॉन्सेप्टों पर आपकी बॉडी काम करेगी। तो सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से ऑब्जर्व भी होंगी और बहुत अच्छे से याद भी होंगी। ठीक है, घबराना नहीं है, किसी भी चीज को छोड़ना नहीं है, क्योंकि सिलेक्शन किसी भी चीज को छोड़ने से नहीं होगा, क्योंकि आपको पढ़ाया भी उतना ही जा रहा है जो सिलेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर उसमें से भी आपने कुछ छोड़ा तो फिर सिलेक्शन कहां से होगा? बात क्लियर है? जैसे ही अपना ये हो जाएगा तो फिर आपको ट्रिग्नोमेट्री में भी मिनिमम और मैक्सिमम पढ़ना है, हाइट एंड डिस्टेंस वाले क्वेश्चन पढ़ना है, और यहाँ पर अपना जो एडवांस मैथ है वो फिनिश हो जाएगा। लगभग आपको एडवांस मैथ में 31 टॉपिक कंप्लीट करना है। इनके अलावा आज से लेकर 10 साल तक भी कोई टॉपिक नहीं बढ़ेगा। इन्हीं टॉपिकों से जो आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाएंगे, यानी 1 टाइम में जो आपको सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा, वो सिलेबस इस तरीके से होगा कि आपको दोबारा किसी तरीके से सिलेबस को कंप्लीट नहीं करना पड़ेगा। आप एक बार में ही पूरा सिलेबस इस तरीके से कंप्लीट कर सकते हो कि शानदार तरीके से आपके सारे कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद अपना अरिथमेटिक्स मैथ होगा। दोनों सेशन साथ में चलेंगे, लेकिन टॉपिक्स क्या क्या होंगे, इसमें कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ना है, तो यहां पर आपको सबसे ज्यादा जो तवज्जो देना है 2 टॉपिक्स को देना है, परसेंटेज और रेशियो। 2 टॉपिक्स आपको बेहतर तरीके से करना है, एक तो परसेंटेज यानी प्रतिशत, और दूसरा अनुपात यानी रेशियो। 2 टॉपिक्स अगर आपने बेहतर तरीके से कंप्लीट कर लिए तो अरिथमेटिक्स के जितने भी टॉपिक्स हैं सारे टॉपिक्स को दोनों टॉपिक्स के कॉन्सेप्टों से निपटा दोगे। लेकिन अगर आप केवल और केवल फॉर्मूले से करना चाहते हो तो फिर आप सारे के सारे फॉर्मूले सीखना और अपने जो लाइफ है उसको खराब करना, क्योंकि सिलेक्शन फॉर्मूले से करने से नहीं होगा, सिलेक्शन होगा कॉन्सेप्ट की पकड़ से करने का, कि आप कॉन्सेप्ट से कितने फास्ट तरीके से करोगे।
तो आपको दो टॉपिक्स पर बेहतर तरीके से पकड़ बनाना है, प्रतिशत यानी परसेंटेज, उसके बाद एक जो आपका होगा रेशियो एंड प्रपोर्शन। अगर ये टॉपिक आपके मजबूत है तो आप समझ लेना विदाउट पेन और विदाउट फॉर्मूले से पूरा का पूरा अर्थमेटिक्स खत्म करोगे। ठीक है, तो बेहतर तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा, आपको समझना है। इसके बाद आपका प्रॉफिट लॉस होगा, डिस्काउंट होगा, सिंपल इंटरेस्ट होगा और कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। ये सारे टॉपिक्स आपके परसेंटेज से रिलेटेड हैं, तो परसेंटेज मेन टॉपिक आपका बन जाएगा। इसके बाद रेशियो प्रोपोर्शन, मिक्सचर एंड एलिगेशन, मिश्रण और पृथक्कीकरण। इसके बाद आपका होगा पार्टनरशिप, साझेदारी। इसके बाद होगा एवरेज। आपने एवरेज का भी नॉर्मल फॉर्मूला देखा होगा कि आप जितने भी नंबर होते हैं उनको जोड़ देते हो, जितने नंबर होते हैं उससे डिवाइड कर देते हो। लेकिन क्या ऐसा भी लॉजिक है जिससे आप बड़ी बड़ी संख्याओं को फास्ट तरीके से जो एवरेज होता है उसको निकाल सकते हो? ठीक है, तो यहां पर आप देखोगे वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं, वो बेहतर तरीके से आपको कंप्लीट करने हैं। इसके बाद आपको टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस कवर करना है, टाइम एंड वर्क को कवर करना है और पाइप एंड सिस्टेम को कवर करना है। बात क्लियर है? तो ये टॉपिक हो गए हैं अपने जो अरिथमेटिक्स मैथ है उसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं, इनको आपको कंप्लीट करना है। 5 टॉपिक्स और है, बोट स्टीम, नाव और धारा, इसके बाद रेस और इसके बाद परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, क्रमचय और संचय। इसमें क्वेश्चन कैसे आएंगे, जैसे कोई एक राउंड टेबल है, एक राउंड टेबल है, इस टेबल की चारों तरफ 8 लोगों को बैठाना है, यानी 8 चेयर होंगी। जब 8 लोगों को बैठाएंगे तो 8 चेयर भी होनी चाहिए। यहां पर इन 8 चेयरों पर 8 लोगों को किस तरीके से बैठाया जाएगा, ये सारे के सारे लॉजिक आप किसमें सीखोगे? ये सीखोगे आप क्रमचय और संचय में। किसमें सीखोगे आप? परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, क्रम व्यवस्था जिसको बोलते हैं, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। 47 नंबर का जो टॉपिक होगा वो होगा प्रोबेबिलिटी यानी संभावना यानी प्रायिकता। पहले लास्ट में जो 2023 का एग्जाम हुआ है यहां तक आपका प्रोबेबिलिटी नहीं पूछा जा सकता था। जो एसएससी का एग्जाम होता था उसमें प्रोबेबिलिटी ऐड नहीं था, लेकिन 2024 में ये जो टॉपिक है वो ऐड हो गए हैं कि प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स, संभावना या प्रायिकता, और आपका जो लास्ट टॉपिक है सांख्यिकी। ये 2 टॉपिक आपके और ऐड हो गए, तो इनको भी कंप्लीट करेंगे। अब अपना जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो चुका है, आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा कि आपको क्या क्या कंप्लीट करना है। मैंने आपको बताया जियोमेट्री में आपको ये सारे टॉपिक्स होंगे, आपको यहां तक नंबर सिस्टम में क्या क्या टॉपिक्स पढ़ना है, अरिथमेटिक्स में आपको कौन कौन से टॉपिक करना है, और आपका पूरा का पूरा सिलेबस मैंने डिस्कस कर दिया है। अगर एक तौर पे आपसे बोला जाए कि एडवांस और अरिथमेटिक्स यानी कंप्लीट मैथ में आपको कितने टॉपिक्स कंप्लीट करना है, तो 48 यानी कि 48 टॉपिक्स को कंप्लीट करना है, सारे कॉन्सेप्ट कंप्लीट करना है और सारे के सारे कॉन्सेप्टों पर आपको क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करना है। बात क्लियर है? तो ये जो वन टाइम सिलेक्शन बैच मैंने निकाला है 2025 का, इसमें इस तरीके से आपको कंप्लीट तरीके से प्रिपेयर किया जाएगा कि आप किसी भी एग्जाम में बैठे, जिस एग्जाम में आपका मैथ आता है वो पूरा का पूरा मैथ इस तरीके से आप फोड़ के आओ कि आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो और एक भी क्वेश्चन में आपका टाइम खराब ना हो। तो दोनों चीजों पर बेहतर तरीके से काम किया जाएगा, टारगेट रखा जाएगा हर एक एग्जाम को। तो अपना जो बैच है टारगेट बैच 1.0 के नाम से, इस बैच की जो वैल्यू है वो आपको समझना है और बेहतर तरीके से मेहनत करना है। सारी की सारी चीजें आपको बेहतर तरीके से समझा दी गई हैं। हर एक एग्जाम मैंने बोल दिया, एक लाइन में बोल दिया कि किसी भी एग्जाम, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो, चाहे वो आपका स्टेट एग्जाम हो, चाहे आप किसी पर्टिकुलर किसी भी वैकेंसी में देखें जिसमें आपका मैथ आएगा, उस हर एक एग्जाम को पूरी तरीके से क्या किया जाएगा? टारगेट किया जाएगा। इसलिए इसका जो नाम रखा गया वो टारगेट बैच, जो टारगेट बैच 1.0 के नाम से रखा है मैंने, कि आपका सारे के सारे एग्जाम टारगेट किए जाएंगे, कोई सा भी एग्जाम हो। और मैंने लास्ट में आप नोटिस करना, मैंने एक लाइन लिखी है, वन टाइम सिलेक्शन
बैच 2025। मैंने ये लाइन क्यों लिखी है, सिलेबस के लास्ट में ये लाइन क्यों लिखी है, क्योंकि आपका जो सिलेबस होने वाला है वो इस तरीके से होना है कि एक बार में पढ़ो और एक बार में ही सिलेक्शन लो। ठीक है, तो आज का जो इंट्रोडक्शन सेशन है वो आपको कैसा लगा, आपको क्या किस तरीके से सिलेबस का जो टॉपिक्स हैं उनका जो डिस्कस है वो कैसा लगा, इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और सेशन का मैंने टाइम आपको बताया, सुबह 7 और शाम को 7, 2 क्लासें आपको डेली मिलेंगी। अगर इस टाइम में अगर कोई सुधार करना है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हो कि टाइमिंग क्या होनी चाहिए, उसी टाइम पर आपको क्लासेस दी जाएंगे। और कुछ टाइम के बाद जैसे ही अपना ये चैनल जो है वो मोनेटाइज होगा, उस पर आपको लाइव क्लासेस की सुविधा कर दी जाएगी और बेहतर तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। तो आज के सेशन में आपको क्या लगा है, किस तरीके से लगा है, ये सारी की सारी चीजें आपको शेयर करना है कमेंट बॉक्स के थ्रू। तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, धन्यवाद।